प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 23 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिएगा, विषय कोड आपका जो है ना 323 रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव और दोनों का आंसर की बताऊंगा। तो एक बार प्यारे बच्चों आपको मैं दिखा दूं, ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का आंसर की जो है ना बताने वाला हूं। तो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो ना ये रहा सारा सब्जेक्टिव प्रश्न और बिल्कुल यही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर की बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले खंडवा में आप लोगों से जो है ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहला नंबर प्रश्न पूछा, रेट जेड ने जो ना भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया था। तो आपको याद रखना है, ये दिया था मानव भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर पहला का भी आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, निश्चयवाद की धारणा के अनुसार कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रकृति यानी कि नेचर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे। तो अगली क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर है, भूगोल की कौन सी शाखा प्रकृति और जो है ना सामाजिक पर्यावरण के सहसंबंध का अध्ययन करता है। तो आप नोट करिए, 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद की धारणा किसने दी। तो आप याद कर लीजिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि जो है ना ग्रिफिथ तो जो ना टेलर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर बोला कि आचरण भूगोल चूंकि भूगोल की किस शाखा की उप शाखा है। तो क्या याद रखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 5 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि सामाजिक भूगोल। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो आप ध्यान रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मानव भूगोल यानी कि ह्यूमैनिटीज, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देख लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 7 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो अपना देश भारत यानी कि इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर है, किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, इसे हम लोग कहेंगे जो है ना जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न को देखिए, 10 नंबर बोला, निम्न में से किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन जो है ना जनसंख्या जमाव को आकर्षित करता है। तो याद रखना है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोजगार के अवसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट करना है 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 नंबर है, किसी स्थान में एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की जनसंख्या को क्या कहेंगे। तो 12 का ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जन्म दर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके आगे है 13 नंबर, किसी नए स्थान में जो कर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, 13 का बिल्कुल बी होगा, जो ना अप्रवासी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन से कारक मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए बी दोनों होगा। एक तो महामारी पर नियंत्रण, साथ में संक्रमक जो ना संक्रमक रोग पर नियंत्रण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस व्यवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। तो आप 15 नंबर का याद करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम, यानी कि फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए प्रश्न जो आपसे बोला है 16 नंबर, भारतीय जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो ध्यान रखना है 16 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10 वर्षों में। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। इसके आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो आप याद रखिएगा 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला गया, निम्न में से किस क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। तो आप 18 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा डेल्टा क्षेत्र का, तो राइट आंसर भी होगा। इसके आगे प्यारे बच्चों हम आप लोगों को डायरेक्ट आंसर की बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, और सब्जेक्टिव का तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड अ में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, इसमें से 5 प्रश्न का जवाब देना है, 2 नंबर वाला है, यानी टोटल ये 10 नंबर के लिए होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल की 2 उपशाखाओं के नाम बताएं। 3 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद की धारणा का अर्थ बताइए। और 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के 2 शहरों के नाम बताइए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक आंसर बताऊंगा। साथ में आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रवास से आप क्या समझते हो। मैं 5 नंबर तक आंसर बताऊंगा, बट सारे प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए 6 नंबर जैसे क्वेश्चन है, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रवास के 2 कारण बताएं। और 7 नंबर है, प्रवास को आकर्षित करने वाले 2 कारक बताएं। और 8 नंबर है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारण बताइए। और 9 नंबर है, व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। और 10 है कि भारत में स्थित किन्हीं 2 महानगरों के नाम लिखें। चलिए इसके आगे हम लोग तो देखिए इसके आगे जो प्रश्न आपका होगा ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें आप देखेंगे 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न होगा, 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 नंबर वाला है, ये 15 नंबर के लिए होने वाला है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निश्चयवाद की धारणा की व्याख्या करें। 12 नंबर है, प्रवास के कारणों का उल्लेख करें। और 13 नंबर है, भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप की व्याख्या करें। और 14 नंबर है, शहर में प्रवास के कारण तथा परिणामों की व्याख्या करें। तो 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर का आंसर की बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आंसर कैसे डाउनलोड करना वो मैं बता दूं। यार बच्चों सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया। आप लोगों को करके ऊपर करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को चेक करना है। नीचे आओगे ना तो देखो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, जुलाई मंथली एग्जाम के लिए यहाँ पर लिखा गया है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कर लोगे इस प्रकार से अब आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा ज़्यादा कुछ नहीं करो, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे चले आओ। नीचे आओ, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर दोनों का लिंक दिया गया है, क्योंकि प्यारे बच्चों रात में 8 बजे इसी चैनल पर डेली आप लोगों का क्लास भी होता है, नोट्स वगैरह भी दिया जाता है। और आगे का जो आपका हिंदी इंग्लिश साथ में जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सारा का नोटिफिकेशन इसी में मिलेगा, तो आप ले लेना। ये रहा साइंस का सेशन, यहाँ नहीं क्लिक करना है, नीचे आना है। आर्ट का सेशन है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो चुका है, ज्योग्राफी का, फिलोसफी, साइकोलॉजी जो भी होगा ना, यहाँ पर देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल हमें करना है किसका, तो करना है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी है, सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पे क्लिक कर लो। क्लिक करते ही देखो पेज को रिफ्रेश करना, नीचे को खींचना होता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आंसर की सब्जेक्टिव का नहीं मिलता है, तो आप लोगों का गलती है, आप पेज को रिफ्रेश किया करो। क्योंकि प्यारे बच्चों मान लो अभी हम वीडियो बनाने के बाद आंसर की डालेंगे तो वो आप अभी आ जाओगे, इसके बाद फिर आओगे तो रिफ्रेश नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आओ तो रिफ्रेश कर लो पेज को, ताकि
कुछ भी हम डालें तो वो आप लोगों को दिख जाए। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ ही देर में। आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग हमें बताओ कि आज का एग्जाम आप लोगों का कैसा रहा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।